जी हाँ दोस्तों, डीडीए का जो बहुत ज़्यादा बेसब्री से लोग वेट कर रहे थे, उनके हाउसिंग अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाले जो फ्लैट्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आज आ गया है, 30 जून को आ गया है। और अब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से। इसमें कोई भी लॉटरी वॉटरी नहीं है इसके अंदर। आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके अपना सिलेक्टेड फ्लैट जो आपको चाहिए, मनपसंद फ्लैट, आप उसके लिए बुकिंग अमाउंट देकर अलॉटमेंट पा सकते हैं। अब इसी के बारे में ये वीडियो है। देखिए फ्लैट आ कहाँ पर रहे हैं। रोहिणी के अंदर ये 1704 फ्लैट हैं जो सेक्टर 34 और सेक्टर 35 के अंदर है। LIG के फ्लैट होंगे जिनकी कीमत लगभग 14 से लेकर 17-18 लाख के आसपास है। लोकनायकपुरम में 140 LIG के फ्लैट हैं जिनकी कीमत 27 से लेकर 29 लाख के आसपास है। सिरसपुर में 126 फ्लैट हैं। सिरसपुर में 126 फ्लैट हैं जिनकी कीमत भी 18 से 20 लाख के आसपास है। और इसके अंदर कुछ जो है द्वारका के अंदर बहुत थोड़ी संख्या में 2 BHK या MIG फ्लैट, MIG तो कहें लेकिन काफ़ी बड़े हैं फ्लैट, वो लगभग 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख के आसपास उसकी कीमत तय की गई है। लगभग 50 फ्लैट हैं। जसोला के अंदर 3 BHK है। 3 BHK करीब 1700 स्क्वायर फीट से लेकर करीब 1900 स्क्वायर फीट के आसपास है। इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 18 के आसपास है। और इसी तरह नरेला के अंदर भी आपको देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लगभग 900 फ्लैट है। और उसके बाद MIG के करीब 200 फ्लैट है वहाँ पर नरेला में। और बाकी जो बचे हुए जो फ्लैट हैं करीब 2400 फ्लैट, ये आपके LIG के होंगे, ये नरेला के अंदर। कुल मिला के लगभग 5500 फ्लैट्स के लिए ये नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसमें जिस भी कैटेगरी में और जहां पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप वहां पर इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए और इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए। ऑनलाइन पोर्टल के पास जाने के बाद अपना आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप देखिए सैंपल फ्लैट को आप विजिट कीजिए। पहले सैंपल फ्लैट विजिट करने के बाद जो भी कैटेगरी आपको पसंद है, जो लोकेशन आपको पसंद है, जो फ्लैट आपको पसंद है या जो फ्लोर आपको पसंद है, वहां पर क्लिक कीजिए। वहां क्लिक करने के बाद ही 15 मिनट के लिए विंडो आपके लिए ओपन रहेगी। अब आपको वो फ्लैट जो है वो 15 मिनट तक वो फ्लैट कोई भी और दूसरा बायर नहीं ले सकता। 15 मिनट के अंदर आपको उसके अंदर बुकिंग अमाउंट आपको अपना डालना है। बुकिंग अमाउंट से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो है नॉन रिफंडेबल है। 1000 रुपये प्लस GST मिलाकर 1180 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो आप सेलेक्ट करते हैं फ्लैट, जो आपको फ्लैट लेना चाहते हैं, जिस फ्लोर पे लेना चाहते हैं, जिस सोसाइटी में लेना चाहते हैं, जिस लोकेशन में लेना चाहते हैं, उसका आपको बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट कितना है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50,000 है, LIG के लिए 1 लाख, MIG के लिए 4 लाख और HIG जो जसोला में कुछ फ्लैट हैं उसके लिए 10 लाख के आसपास आपको देना पड़ेगा। ये यदि आप जमा कर देते हैं तो इस तरह से आप जमा करते हो। इसमें कंडीशन और भी है, जिनके नाम DDA के अंदर फ्लैट भी हैं, DDA के फ्लैट दिल्ली के अंदर या उनके परिवार के लोगों के पास हैं और 67 स्क्वायर मीटर से कम हैं, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, दूसरा फ्लैट भी वो ले सकते हैं, इसमें इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए जैसे बुकिंग अमाउंट जो आपने पे कर दिया, बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद 12 घंटे के अंदर ही डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जो है आपको DDA जनरेट कर देगा। डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आपको जनरेट कर देगा उस फ्लैट में। वो उस फ्लैट की टोटल कॉस्ट जितनी भी है, वो फ्लैट की टोटल कॉस्ट आपको 60 दिन के अंदर पेमेंट करना। उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पर कोई भी इंटरेस्ट किसी तरह का नहीं लगेगा। यदि 60 दिन के बाद भी आप यदि उस पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो अगले एक महीने के लिए और होगा, जिस पर लेकिन ब्याज लगेगा 11% की दर से। 11% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यदि आप 11 दिन मतलब 60 दिन वो और 30 दिन वो, मतलब 3 महीने में यदि आप पेमेंट नहीं कर पाए तो आपका इवन जो आपने बुकिंग अमाउंट है वो भी फॉरफिट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। इसलिए आप यहाँ भी क्लिक करें, जो फ्लैट सेलेक्ट करें, यदि आप लेना है तो जल्दी से जल्दी डिसाइड करें बुकिंग अमाउंट, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप करेंगे तभी, अदरवाइज नुकसान होगा इसके अंदर। मान लो 2 महीने तक आप बुक नहीं कर पाए या पेमेंट नहीं कर पाए, फिर 1 महीना जो और मिला है इंटरेस्ट के साथ भी पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपका बुकिंग अमाउंट भी, जो बुकिंग अमाउंट इस बार काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 EWS के केस में, 1 लाख रुपए LIG के केस में, 4 लाख रुपए MIG के केस में और 10 लाख रुपए HIG के केस में, वो फॉरफिट हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान से करिए।
और देखिए रियली में आपको फ्लैट चाहिए, कहाँ चाहिए, किस साइज़ का चाहिए, कितनी इनकम आप कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसी अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसी फ्लैट को बुक करें, वहाँ बुकिंग अमाउंट जमा करें और लेके उसका फ़ायदा उठाएं। स्कीम अच्छी है, लेकिन आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ेगी, किस फ्लैट को अप्लाई करना चाहिए, MIG आप कहाँ पर लेना चाहते हैं, कितना बजट आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही उसको बुक करना चाहिए। स्कीम तो आ गई है, स्कीम अच्छी भी है और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, इसमें कोई लॉटरी नहीं है, कोई रैंडम ड्रॉ नहीं है। जो पहले आएगा, जो पहले पेमेंट करेगा, उसी को फ्लैट पहले मिल जाएगा। ये लगभग 5500 फ्लैट्स के लिए ये स्कीम आई हुई है और आशा है जानकारी अच्छी लगेगी और बहुत ध्यानपूर्वक करके आप देखिए कहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या अफोर्डेबिलिटी कहाँ पर बन रही है, आप वहीं पर अप्लाई करें और फ्लैट को जल्दी से जल्दी बुक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।